फर्स्ट इज x to the power 7y प्लस एक्स वाई टू द पावर 7। यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। इसे लिख सकते हैं एक्स वाई, एक्स की पावर 6 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई की पावर 6 को लिखेंगे वाई स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स वाई ऐसे ही लिखा हुआ है। इसको आइडेंटिटी यूज करके लिखेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। यहां पर ए जो होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर होगा और बी जो होगा वो वाई स्क्वायर होगा। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी डेट इज ए होगा एक्स स्क्वायर और बी होगा वाई स्क्वायर। तो ए प्लस बी की जगह ये लिख देंगे, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर डेट इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेट इज वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए की प्लेस में लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बी की प्लेस में लिखेंगे वाई स्क्वायर। एक्स वाई लिखा हुआ है, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आंसर हो गया। सेकेंड इज 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64z क्यूब माइनस 72xyz। 3 टर्म्स का क्यूब है तो यहां आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। सिंस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc ये इक्वल होता है a प्लस b प्लस c, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। देयरफॉर 8x क्यूब को हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब। तो a हो जाएगा हमारे पास 2x, 27y क्यूब को लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, b हो जाएगा 3y, 64z क्यूब को लिख सकते हैं 4z का होल क्यूब, तो c हो जाएगा 4z माइनस यहाँ लिखा है 3 लिखेंगे, a की प्लेस में लिखेंगे 2x, b की प्लेस में लिखेंगे 3y, c की प्लेस में लिखेंगे 4z। इनकी अगर मल्टीप्लाई कराएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 72xyz आएगा। तो 72xyz को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये पूरी जो एक्सप्रेशन है हमारे पास इस फॉर्म में लिख गया है, इस फॉर्म में लिख गया है तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी, डेट इज a की प्लेस में लिखेंगे 2x, b की प्लेस में 3y, c की प्लेस में 4z। इसके बाद क्या है a स्क्वायर तो लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर, c स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर माइनस ए बी डेट इज 2x इंटू 3y माइनस बी सी डेट इज 3y इंटू 4z माइनस सी ए डेट इज 4z इंटू 2x। इसे सिंप्लीफाई कराएंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6xy माइनस 3 4 ज़ा 12yz माइनस 4 2 ज़ा 8zx। आंसर थर्ड है हमारे पास x माइनस वाई होल क्यूब प्लस y माइनस जेड होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स होल क्यूब। इसे फैक्टराइज करना है। यहाँ ये देख सकते हैं कि x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, इनका क्यूब हटाकर अगर ऐड करें तो 0 आएगा। जैसे कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा। तो इस केस में हम 11th आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, लेट a हमने ले लिया x माइनस वाई, b हमने ले लिया y माइनस जेड, c हमने ले लिया z माइनस एक्स। नाउ a प्लस b प्लस c किसके इक्वल होगा, a की प्लेस में x माइनस वाई प्लस b की जगह y माइनस जेड
सी की जगह जेड माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो आ गया। सो अगर ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल होगा 3abc। देयरफॉर ए की प्लेस में लिखेंगे हम x माइनस वाई होल क्यूब, बी की प्लेस में y माइनस जेड का होल क्यूब, सी की प्लेस में लिखेंगे z माइनस एक्स, यहां भी क्यूब कर देंगे, इक्वल्स टू 3, ए की जगह x माइनस वाई, बी की जगह y माइनस जेड और सी की जगह z माइनस एक्स। तो ये फैक्टराइज हो गया, 1 2 3 4 इसके 4 फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट इज फोर्थ है x माइनस 2y होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z होल क्यूब प्लस 3z माइनस x होल क्यूब। इसे भी ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे। लेट a इज इक्वल्स टू x माइनस 2y, b इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3z एंड c is equals to 3z minus x. Now a plus b plus c will be equal to x minus 2y plus 2y minus 3z plus 3z minus x. These terms have been cancelled out. We get 0. Therefore, a cube plus b cube plus c cube will be equal to 3abc. Now we will do substitution for a, b and c. In place of a we write x minus 2y whole cube. In place of b we write 2y minus 3z whole cube. Similarly for c, 3z minus x whole cube is equals to 3x minus 2y in place of a, in place of b 2y minus 3z and in place of c 3z minus x. आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना क्यूब को कैलकुलेट करे इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो हम इसके अंदर ये देख सकते हैं कि इन तीनों नंबर को अगर क्यूब हटाकर ऐड करें, दैट इज 15 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 8, तो आंसर आएगा हमारे पास 0। इसलिए हम इसके अंदर 11th आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा लेट a इज इक्वल्स टू 15, b इज इक्वल्स टू माइनस 7, c इज इक्वल्स टू माइनस 8। नाउ a प्लस b प्लस c विल बी इक्वल टू 15 माइनस 7 माइनस 8। 15 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा? 3abc के। देयरफॉर a की प्लेस में अब हम लिख देंगे 15 क्यूब प्लस b की प्लेस में माइनस 7 का क्यूब, c की प्लेस में माइनस 8 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3, a की प्लेस में 15, b की प्लेस में माइनस 7, c की प्लेस में माइनस 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2520 आंसर। 2520 आंसर। क्यूबॉइड की वॉल्यूम दे रखी है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। इस क्यूबॉइड के डायमेंशन फाइंड करने हैं अगर x की वैल्यू इतनी हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। सॉल्यूशन होगा इसका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। इस एक्सप्रेशन में पहली दो टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है और लास्ट की 2 टर्म्स में से भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेके इसे फैक्टराइज किया जा सकता है। इसको फैक्टर थ्योरम की हेल्प से भी फैक्टराइज किया जा सकता है। कॉमन लेके ये जल्दी फैक्टराइज हो जाएगा, इसलिए इसको कॉमन लेके फैक्टराइज कर रहे हैं। पहली दो टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचेगा? एक्स प्लस 3। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आ गया, क्या बचेगा? एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स प्लस 3 ऐसे ही लिखा हुआ है,
एक्स स्क्वायर को लिख दिया एक्स टू द पावर 2 दैट इज एक्स होल स्क्वायर, और 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। एक्स प्लस 3 ऐसे ही लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पर ए है एक्स और बी है 1, तो इसे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो इसे लिख सकते हैं ए है हमारे पास एक्स, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, और यहां लिख देंगे सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। ये आइडेंटिटी लिख दी, तो ये फैक्टराइज हो गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये भी ऐसे लिखा हुआ है, इसे लेंथ ले लिया, इसे ब्रेथ ले लिया, इसे हाइट ले लिया, तो ये हो गया एल इंटू बी इंटू एच, जो कि हमें वॉल्यूम दे रखी है। वैसे किसी को भी हम लेंथ ले सकते हैं, किसी को भी ब्रेथ ले सकते हैं, किसी को भी हाइट ले सकते हैं। सो पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ कॉमा ब्रेथ एंड हाइट आर एक्स प्लस 3 कॉमा एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। अब लिखेंगे लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। एक्स की प्लेस में हम लिख सकते हैं 5, क्योंकि 5 दी हुई है हमें एक्स की वैल्यू, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा 8 मीटर। ब्रेथ इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 मीटर, और हाइट हो जाएगी हमारे पास x माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 मीटर। तो ये हो गए इसके डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड।